हेलो गाइस। आज सैटरडे स्पेशल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और प्लीज़ सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी है। एक बार की बात होती है कि कॉलोनी में सत्संग चल रहा होता है। मोस्ट ऑफ सभी जगह चलता रहता है, कहीं ना कहीं कथाएं और सत्संग वगैरह चलते रहते हैं। तो जो महिला होती है वो डेली सत्संग सुनने जाती है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, सत्संग अगर हम सुनते हैं तो हमारे माइंड भी रिफ्रेश होता है और हमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को मिल जाती हैं जिनकी नॉलेज हमें नहीं होती। तो वो महिला सत्संग सुनने के लिए जाती है। तो उसका हस्बैंड आता है और आने के बाद देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है, तो आसपास से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ पर है। तो उसे पता चलता है कि वो सत्संग सुनने के लिए गई हुई है। तो वो वहाँ जाता है और जाने के बाद में जो महाराज सत्संग सुना रहे होते हैं, उन्हें बहुत उल्टा-सीधा बुरा-भला बोलकर आता है। और उन्हें उल्टा-सीधा बोलने के बाद में वो घर आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के बाद में तो उसकी बीवी उसको 2-3 बातें बताती है महाराज की, कि सत्संग को सुनने से क्या लाभ होता है, सत्संग हमें क्यों सुनना चाहिए। तो वो 2-4 बातें लड़ाई करने के बाद दोनों आपस में जब बैठ जाते हैं, बैठने के बाद उन्हें समझाती है, समझ में उसको सारी बात आती है उसके हस्बैंड को, और रियलाइज़ भी होता है कि मैंने जो भी किया है वो गलत किया है। तो उसी के बाद में फिर वो जाता है महाराज के पास, जाकर कहता है कि महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको इतना बुरा-भला कहा, आप तो दुनिया के उद्धार के लिए बैठे हुए हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तब महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में ही गलती का रियलाइज़ है अपनी का, तो एक काम कीजिए, वो जो बाहर ऊपर-उधर पंख पड़े हुए हैं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से उन पंखों को उठा लाओ। पक्षियों के पंख पड़े हुए थे। वो जाता है और जाकर उन पक्षियों के पंखों को उठाकर ले आता है। और लाने के बाद में वो इकट्ठे करके महाराज के सामने रख देता है, 20-30 पंख होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि अब एक काम करो, अगर तुम्हें सच में रियलाइज़ है अपनी गलती, तो तुम जाकर इन्हें चौराहे पर रख आओ। वो चौराहे पर रख आता है और रख कर आने के बाद वो कहता है, ठीक है महाराज, मैं चौराहे पर रख आया। उसके बाद में महाराज कहते हैं कि बस लास्ट एक काम और करना है, तुम जाकर उन पंखों को वहाँ से उठाकर ले आओ। तो वो जाता है और जाकर उन वहाँ पर पहुँचता है। अब चौराहे पर तो चारों तरफ से हवा आती है, सवारी निकलती बढ़ती रहती हैं, तो कहाँ से पंख मिलने वाले थे। अब वो वहाँ जाकर चारों तरफ घूमता है, ढूँढता है, उसे कहीं पर भी पंख नहीं मिलते। उसके बाद में फिर वो क्या काम करता है, तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें पंख नहीं मिले। वो कहता है, महाराज मैंने बहुत देर ढूँढे लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई पंख नहीं मिला। तो महाराज कहते हैं कि जिस तरह से पंख तुम्हें चौराहे पर नहीं मिले, तो हम जो भी कड़वी बातें अपने मुँह से हम किसी के लिए भी निकालते हैं, तो वो सब बातों का अपना एक महत्व होता है। उसी तरह से जैसे पक्षी अपने पंख को छोड़ देते हैं और फिर वापस उनके शरीर में नहीं लगते, उसी तरह से ज़ुबान से जो हमारी गलत बातें, गलत चीज़ें निकल जाती हैं, वो कभी भी वापस नहीं आती हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए मनुष्य के दिल में घाव छोड़ देती हैं। तो इसी तरह से हमें किसी से भी बोलते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि तुमने जो मुझे बुरा-भला पूरे सत्संगियों के सामने बोला है, उसे ना तो तुम वापस कर सकते हो और ना ही मैं वापस कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें गलती का रियलाइज़ है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें सीख देने के लिए बताया कि पंख जो होते हैं वो भी आपको नहीं मिले, सब पक्षियों ने अपने शरीर से पंख को छोड़ दिया, वो दोबारा उसमें नहीं लग सकते। और जब पंख इतने हल्के होते हैं कि वो भी हमारे हाथ दोबारा उड़कर नहीं आ सकते हैं। तो अगर एक बार वो निकल जाते हैं तो वो हाथ नहीं आते, चौराहे पर जाने के बाद भी तुम्हें वो पंख वापस नहीं मिल पाए। इसी तरह से हमारे शब्द हमें कभी भी हम वापस किसी को नहीं ले सकते, वो दुःख और तकलीफ़ ही देते हैं। तो कुछ भी बुरा-भला बोलने से पहले हमें अपनी बातों पर, अपनी ज़ुबान पर संयम रखना चाहिए। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।